तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट अभी चल रहा है। आज उसका डे 2 था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने मॉर्निंग सेशन में बहुत बड़ी कमबैक करी एंड देन पाकिस्तान में थर्ड सेशन में बहुत अच्छी कमबैक करी। एंड दूसरी तरफ चल रहा है इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़। तो भाई साहब, पहले बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के दरमियान जो अभी चल रहा है, जो अभी काफ़ी रोमांचक मोड में एंटर हो गया है, समझो आप। तो भाई साहब, जब पाकिस्तान ने सुबह बैटिंग करना शुरू कर दी डे 2 में, तो पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे था। 313 रन उन्होंने बना लिए थे डे 1 में। एंड रिजवान एंड सलमान अली आगा सेट थे। वो हर तरफ मार रहे थे बॉलर्स को। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ बॉलिंग करें। लेकिन जैसे ही मोहम्मद रिजवान आउट हो गया सुबह, आफ्टर आई थिंक 5-10 ओवर्स के बाद, तो फिर भाई साहब वहाँ से लाइन ही लग गई। सलमान अली आगा एक एंड पे खड़ा रहा, लेकिन मोहम्मद रिजवान के बाद आया नुमान अली, वो ज़ीरो पे आउट हो गया। फिर आया साजिद खान, वो ज़ीरो पे आउट हो गया। लेकिन जो मुत्तस्वामी था ना भाई साहब, उसने इस मैच में 2 बार वो हैट्रिक के करीब पहुंचा। समझ रहे हो आप, 2 बार उसे हैट्रिक नहीं मिली। तो फिर आया शाहीन आफरीदी, उसने कुछ रनस करे सलमान अली आगा के साथ। तो भाई साहब, फिर शाहीन आफरीदी भी एक बड़ा शॉट मारने की चक्कर में आगे निकल गया और उसको मुत्तसामी ने थोड़ी लेग डाउन कर दी और भाई साहब उसको बोल्ड कर दिया। फिर आया हसन अली, तो हसन अली ने भी 2-3 गेंदें डिफेंस कर ली, लेकिन फिर सलमान अली आगा 93 पर था। तो भाई साहब, वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि भाई साहब उसे अब खेलना ही था, उसे लप्पा घुमाना था। तो भाई साहब जैसे उसने शॉट मारने की कोशिश की, छक्का या चौका, तो भाई साहब वो गेंद हवा में चढ़ी और बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने कैच पकड़ा और पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग यहाँ पर एंड हो गई और पाकिस्तान ने बनाए 378 रन। समझ रहे हो आप, यानी कि जो एक समय पे लग रहा था कि पाकिस्तान 400 450 से ऊपर रन्स करेगा, लेकिन जैसे ही रिजवान आउट हो गया तो फिर तो पत्तों की तरह पाकिस्तान की विकेटें बिखरी एंड 378 उनकी रनर्स आ गए पहले इनिंग में। तो भाई साहब, लेकिन काफ़ी रनर्स पाकिस्तान ने बनाए। जिस तरह की पिच है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान ने अच्छे रनर्स करे हैं। लेकिन फिर आई साउथ अफ्रीका की बैटिंग, लेकिन साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया एंड देन मार्करम आउट हो गया। देन रिकल्टल ने हर तरफ शॉटें मारी एंड वो भी आई थिंक 71 रनर्स पर आउट हो गया। लेकिन जो बाबर ने कैच पकड़ा, दैट वाज ब्रिलियंट कैच। जो उसने कैच पकड़ा रिकल्टन का, वो ना बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा, ब्रिलियंट कैच पकड़ा बाबर आजम ने। अगर बाबर आजम वो कैच नहीं पकड़ता, मे बी साउथ अफ्रीका काफ़ी मजबूत कंडीशन में अभी आपको दिखता। लेकिन जिस तरह बाबर ने कैच पकड़ा, रिकल्टन गया, देन वो भी चलते गए, फिर आया मल्डर भी गया। फिर इन्होंने जो 2 नए प्लेयर्स स्क्वाड में डाले थे साउथ अफ्रीका ने, डेविड ब्रूवेस एंड ट्रिस्टन स्टब्स। इनको लगा था कि भाई साहब स्पिनिंग कंडीशन है, तो ये अटैकिंग मोड में है, तो भाई साहब ये काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर्स है, ये अटैक करने जाएंगे। लेकिन भाई साहब उनका अटैक उनको रिकाउंटर कर गया और भाई साहब वो कुछ खास नहीं कर पाए पहले, क्या कहते हैं इसको, पहले इनिंग में। एंड देन टोनी डिजोर्जी, भाई साहब डिजोर्जी 81 पे खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये मसला है कि भाई साहब साउथ अफ्रीका ने 210 या 214 के रनर्स पर 6 विकेटें गंवा दी है। यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अभी एक मजबूत कंडीशन में है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरह की गेम है, जिस तरह की पिचेस है, जिस तरह की मतलब साजिद नुमान है, तो भाई साहब बहुत मुश्किल होने वाला है कल साउथ अफ्रीका के लिए 250 भी करना मेरे हिसाब से। क्योंकि डे 3 है, जो क्रैक्स है वो और खुल जाएंगे, वो रफ पैचेस और बन जाएंगे। तो भाई साहब देर इज़ हार्ड प्ले टुमारो। क्योंकि अगर टोनी डिजोर्जे को किसी ने साथ दिया तो मे बी वो 300 तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होने वाला है कल साउथ अफ्रीका के लिए ये 378 रन करना। क्योंकि यार अभी इनको 378 रन करने हैं, फिर लीड उतारनी है, फिर लीड लगानी है। दैट मीन्स दे आर फार बिहाइंड राइट नाउ। तो कल उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा
एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा जिससे वो इस स्कोर तक पहुंच जाए और फिर शायद अपनी लीड भी ले जाए। लेकिन अगर वो 300 भी करेंगे ना साउथ अफ्रीका वाले, तो भाई साहब उनके लिए बहुत ही बड़ी एक, आप मानो कि बहुत ही बड़ी एक जीत होगी, क्योंकि इस डे 3 में अगर आप ऐसी विकेट पे इतने रनस करोगे तो भाई साहब आपको कॉन्फिडेंट मिलता है। तो भाई साहब लेकिन पाकिस्तान अभी बहुत कमांडिंग पोजीशन पर है, तो मे बी मेरे हिसाब से कल 250-270 तक तो साउथ अफ्रीका निपट जाएगा। एंड देन पाकिस्तान को ऑलरेडी लीड मिली है, शायद उनको 120 या 130 की लीड अपनी ही होगी, फिर दूसरे रनर्स पे वो उससे लगाएंगे। देन पाकिस्तान इज़ फेवरेट फॉर दिस टेस्ट मैच। लेकिन अगर आपको मैं और एक बात बताऊँ, जो साजिद खान है उससे भाई साहब उसको ना विकटें नहीं मिल रही, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था ड्यूरिंग द मैच। उससे जब विकटें नहीं मिल रही थी वो एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई कर रहा था, कभी इस साइड बॉल मार रहा था, कभी इस साइड बॉल मार रहा था, तो उसमें उसको रनर्स भी पड़े। लेकिन फिर एट द एंड उसने 1 विकेट ली। एंड देन नुमान अली ने 4 विकेटें ली, एंड सलमान अली आगा ने जो सबसे बड़ी विकेट दिलाई उनको, वो था रिकल्टन, बिग फिश भाई साहब, जिसने गेम ही बदल दिया था। लेकिन अभी भी डिजोर्जी खेल रहा है, तो अगर कल साउथ अफ्रीका के जो अभी आने वाले बल्लेबाज है अगर वो उसका साथ देंगे तो मे बी साउथ अफ्रीका काफ़ी हद तक इस मैच में आपको दिखे। तो भाई साहब बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो भाई साहब मुझे आप ये बताओ, हम चिल्ला रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, लेकिन भाई साहब क्या हमारी टीम को, हमारे कैप्टन साहब को, ये हमारे कोच साहब को ये ज़रूरी था कि फॉलो ऑन पर आप वेस्ट इंडीज़ को और एक चांस दो और एक इनिंग दो? नहीं यार, जो हालत सिराज की हो गई थी, तो मुझे तो लगता भाई साहब दिस इज़ बुलशिट, ये आपको नहीं करना था। आपको फॉलो ऑन पर अपनी प्लेयर्स को थकाना नहीं था, अपने प्लेयर्स को आपने अपने प्लेयर्स को मजदूरी करवा दी भाई साहब। तो चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भी बहुत रनस बनाए भाई साहब। उनके क्या कहते हैं उसको, जॉन कैम्बल भाई साहब उसने 115 बना लिए, शाई होप भाई साहब उसने भी शतक बना दिया, एंड रोस्टन चेज 40, एंड जस्टिन ग्रेव्स 50, एंड सील्स 32। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन इनिंग में बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनकी लीड कुछ कम रह गई भाई साहब, 140-50 के करीब उनकी लीड रह गई। तो इंडिया भी अभी गेम में है, इंडिया को चाहिए 58 रनस। तो कल के दिन में इंडिया आराम से ये रन्स कर रहेगा। जायसवाल आउट हो गया और साई सुदर्शन एंड केएल राहुल तो अभी खेल रहे हैं। तो भाई साहब इंडिया इज़ गोना विन दिस सीरीज़। एंड जो मज़ेदार टेस्ट मैच है भाई साहब वो है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। तो भाई साहब उस पर हमारी नज़रें रहेगी, क्योंकि वो मैच एक परफेक्ट मोड पे आ गया है भाई साहब। अभी वो 50-50 पे बैलेंस कर रहा है, एंड अभी कमांडिंग पोजीशन पाकिस्तान के पास है, बिकॉज उन्होंने जो पहली इनिंग में रनस बना लिए, जो रिजवान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी, दैट वाज ब्रिलियंट। उनकी सबसे 6th विकेट पार्टनरशिप उनकी तरफ से, जिसने सबसे ज़्यादा रनस बना दिए, उसमें सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान का नाम आ गया है। तो ये 6th विकेट पार्टनरशिप थी जिसमें ज़्यादा रनस बना दिए पाकिस्तान की साइड से इन दोनों ने 6th विकेट स्टैंड पर। तो भाई साहब पाकिस्तान अभी एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। तो भाई साहब देखते हैं कल साउथ अफ्रीका कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।